आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज मैं आपके सामने 3 कंपनी रखूँगा क्योंकि इन तीनों कंपनीज़ को लेकर बहुत शानदार खबर आ रही हैं। तो इन तीनों कंपनीज़ को जानेंगे और ओवरऑल समझेंगे कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। आपको बता दूँ आज है 27 नवंबर 2025 और 27 नवंबर के डेटा के हिसाब से अब मार्केट कैसा परफ़ॉर्म करेगा, आगे क्या-क्या चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं और डिफेंस सेक्टर किस तरह से बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड के बारे में। बहुत बेहतरीन कंपनी है और कंपनी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वहीं बात करेंगे हम जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी भी डिफेंस को काफ़ी सपोर्ट करती है, एक सपोर्टिव कंपनी और कंपनी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। पारस डिफेंस भी बहुत बेहतरीन कंपनी है और इस कंपनी को लेकर भी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखिए मैंने सीएनबीसी टीवी 18 का आर्टिकल खोला हुआ है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको डेट भी दिख जाएगी कि 26 नवंबर 2025 का ये आर्टिकल है। यहाँ पर हेडलाइन में बहुत क्लियर और साफ शब्दों में लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि क्वार्टर 2 का जो जीडीपी का डेटा है, वो हमें देखने को मिलने वाला है 28 नवंबर को। इसमें देखने को मिलेगा कि भाई जुलाई से सितंबर तक पूरे मार्केट में कितनी ग्रोथ हुई है और ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेड डेटा निकल के सामने आया वो है 6% से लेकर 7% अराउंडेड। अगर ये डेटा जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है उतना ही आया तो हम कह सकते हैं कि भाई मार्केट में एक बुलिश सेगमेंट देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई सबकी नज़र इस जीडीपी डेटा के ऊपर है जो कि 28 नवंबर को आने वाला है। इससे पूरा मार्केट का माहौल बदलने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर जीडीपी डेटा अच्छा आता है तो इंडिया की इकोनॉमी अच्छी चल रही है और ओवरऑल पॉजिटिव सिग्नल है। इतना ही नहीं, एक डेटा और आएगा जिसका नाम आईआईपी डेटा है जो कि 29 नवंबर के आसपास देखने को मिलेगा। जीडीपी डेटा के बाद ही हमें आईआईपी डेटा देखने को मिलेगा। ये डेटा भी बहुत कुछ क्लियर कर देगा क्योंकि इस डेटा के अंदर पता चलेगा कि भाई इंडस्ट्री प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, बैंक लोन कैसे चल रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ कैसी चल रही है। इससे भी ओवरऑल जो भारत की इकोनॉमी है उसकी हेल्थ का सिग्नल मिलेगा। अगर ये दोनों डेटा पॉजिटिव आते हैं तो आप ये समझिए एफआईआई की एंट्री होना स्टार्ट हो जाएगी और भी बड़े लेवल पे एंट्री होना स्टार्ट हो जाएगी और जिस तरह से एफआईआई सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं वो इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। कल ही आपको देखने को मिल जाएगा बिकॉज आज 27 नवंबर है तो 28 नवंबर को आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। तो कल का इम्पैक्ट 2 दिन से मार्केट में हमें साफ नजर आता है, यानी कि कल भी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही थी और आज 27 नवंबर को भी मार्केट अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। अभी तक तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है, कुछ बातें और भी हैं जो हमें ध्यान रखकर चलनी है। जैसा हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो आज के टाइम पे भारत की गवर्नमेंट है, भारत की सरकार है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर में नई-नई पॉलिसी लेके आ रही है। ये नई पॉलिसी वाक़ई में डिफेंस सेक्टर में तेज़ी ला रही हैं और इंडियन डिफेंस सेक्टर में कुछ नई पॉलिसी आई हैं जो कि 2025 की ही नई पॉलिसी हैं ये, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉलिसी है, वो है डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मैनुअल 2025। ये 1 नवंबर 2025 को लागू की गई थी और इस प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस के अंदर बहुत क्लियर बोला गया है कि जितनी भी डोमेस्टिक कंपनी है, जो भारत की कंपनी है, जो डिफेंस प्रोडक्ट बनाती हैं, उनको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि भारत चाहता है कि डिफेंस प्रोडक्ट 65% से ज़्यादा भारत में ही मैन्युफैक्चर हो, हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े। और इसीलिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा लगभग 79,000 करोड़ का प्रपोज़ल भी बूस्ट किया गया था। ये प्रपोजल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को बहुत तेजी से बढ़ाने वाला है। साथ में जो छोटी कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप ज़्यादा नहीं है, जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम हो गया, जैन टेक्नोलॉजी हो गया, 12,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, पारस डिफेंस हो गया, सिर्फ 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ऐसी कंपनीज में बड़ी ग्रोथ होने वाली है। और वहीं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी कुछ बड़ी बातें ब्रह्मोस को लेकर कह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ये भी आपको बताना चाहूंगा, ये जो आर्टिकल है न्यूज ऑन एयर डॉट गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किए गए आर्टिकल है, यानी कि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो यहाँ पर जिस भी तरह की पुष्टि की जा रही है आर्टिकल में वो बिल्कुल वेरीफाइड है। अब इस आर्टिकल में साफ नजर आता है कि जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस की यूनिट लगा दी है। राजनाथ सिंह ने बहुत क्लियरली बोला था कि अब पाकिस्तान का हर एक इंच ब्रह्मोस की रेंज में है, रेंज में आ चुका है और दुश्मन देश इससे बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। वहीं राजनाथ सिंह ने यह भी बोला है कि भारत आज के टाइम पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी पहचान बना रहा है और कई देशों ने अब इंडिया के साथ टेक्निकली पार्टनरशिप करने में इंटरेस्ट भी दिखाया है। ये बड़ी बात है कि अलग-अलग कंट्रीज की जो कंपनी है वो इंडिया की कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करना चाहती हैं। रिसेंटली ब्रह्मोस की टीम ने 2 देशों के साथ 4,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है।
यानी 2 देश ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ दोनों देश के नाम, एक तो इंडो, और हम इन दोनों देशों के नाम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इंडोनेशिया जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला है। तो ओवरऑल इन सभी अपडेट से पीएसयू कंपनीज, चाहे वो भारत इलेक्ट्रॉनिक हो, बीईएल, चाहे वो एचएएल हो, बीडीएल हो, इन कंपनीज को भी बड़ा फायदा मिलने वाला है। और अगर इन कंपनीज को फायदा होगा तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड जैसी कंपनी, जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड जैसी कंपनी और अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड जैसी कंपनीज को भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से फायदा होने वाला है। और अब जो मैं आपके सामने खबर रखूंगा, ये खबर वाकई में आपको हिलाकर रख देगी, आपको डिफेंस सेक्टर की तरफ मुड़ने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि खबर ही बहुत बड़ी आ रही है। ये खबर आप इधर देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू ही आपको ये डेटा दे रहा हूँ। newsonair.government.in के द्वारा ये डेटा निकल के सामने आ रहा है। और ये डेटा कब का है, आप डेट भी चेक करिए, 26 नवंबर 2025 का। क्या डेटा निकल के आ रहा है कि भाई जो ताइवान है उसने प्लान बना लिया है, वो 40 बिलियन डॉलर डिफेंस के लिए यूज करेगा, अपने डिफेंस को मजबूत करेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ताइवान ऐसा करना क्यों चाहता है, क्योंकि ताइवान ने कभी भी डिफेंस में इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगाया है। तो ताइवान यहाँ पर खुलकर बोल रहा है कि चाइना हमसे भिड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अपनी मिलिट्री को नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करना चाहता है। तो यही रीजन है कि भाई ताइवान अब 40 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा खर्च करने वाला है अपने डिफेंस बजट में। ताइवान ने बहुत क्लियर बोला है कि हमको बहुत अच्छे से और साफ साफ पता चल रहा है चाइना अपनी मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। ये जो पीस वाला मामला है, ये जो शांति वाला मामला है, तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम चाइना को काउंटर करने लायक स्ट्रोंग होंगे। अगर चाइना को काउंटर करने लायक स्ट्रोंग होंगे तभी शांति बन सकती है। अगर हम थोड़े से भी कमजोर हुए तो चाइना हम पे अटैक कर सकता है। और इसी वजह से हमें 40 बिलियन डॉलर अपने बजट से निकाल कर डिफेंस में यूज करने पड़ रही हैं। यहाँ पर एक और बड़ी बात कही गई है, वो है ताइवान डोम की। हर कंट्री को डोम की जरूरत पड़ रही है। भारत ने भी S-400 डिफेंस डोम मंगा लिया है रसिया से, अब S-500 आने वाला है। और ताइवान को भी यहाँ पर डोम की जरूरत पड़ रही है, ताकि ताइवान भी एयर डिफेंस शील्ड बना सके, जो मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स को डिटेक्ट करे और इन खतरों से ताइवान को बचा सके। यानी कि ताइवान बहुत क्लियर संकेत दे रहा है कि अगर सरप्राइज अटैक हुआ तो जवाब के लिए हम पूरे तैयार हैं। अब यहाँ पर ग्लोबल लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। ग्लोबल लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस भी बीच में आ रहा है। जो यूएस का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कब से अलायंस के लिए बोल रहा था कि अपनी डिफेंस स्पेंडिंग खुद बढ़ाओ। ताइवान ने अब इस बात को सीरियसली ले लिया है। इनडायरेक्टली यूएस एक्सपेंशन मैच करने जा रहा है ताइवान। और ये बात समझना भी बहुत आसान है कि चाइना इन सब चीजों को अपने खिलाफ एक चैलेंज मानता है। मतलब कि ये जो टेंशन है और तेजी से बढ़ने वाली है ताइवान और चाइना के बीच में। और यहाँ पर जापान का भी अपना एक अलग से स्टेटमेंट आया है। जापान ने बहुत क्लियर और साफ शब्दों में बोला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जापान सीधा बोलता है कि अगर ताइवान वॉर में उतरता है चाइना के साथ, तो जापान भी अपने ट्रॉप्स को डिप्लॉय कर देगा। यानी जापान भी पूरा लड़ने को तैयार है। जापान का ऐसा कहने का मतलब ये है कि जापान का ऐसा ओपन सपोर्ट देना, इसका मतलब साफ है कि जियोपॉलिटिकल प्रेशर तेजी से बढ़ रहा है। चाइना, ताइवान और जापान के बीच में बड़ी टेंशन हमें देखने को मिल सकती है। इस ग्लोबल टेंशन के चलते हुए इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। एफआईआई रिस्क देखने को मिल सकता है, यानी एफआईआई सेलिंग कर सकते हैं। टेक और ऑटो सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ताइवान चिप है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस जगह। वैसे इंडिया की मार्केट को कोई डायरेक्ट नुकसान तो नहीं है, लेकिन मार्केट फिर भी स्टेबल हो जाएगा। हालांकि भारतीय बाजार शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे जरूर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई डायरेक्ट नुकसान नहीं होगा, मार्केट फिर से स्टेबल हो जाएगा। और इंडिया को चाइना प्लस वन थीम का भी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। चाइना प्लस वन थीम यही है कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो चाइना में अपना ऑफिस ना खोलकर इंडिया में खोलना चाहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर चाइना वॉर में फंस जाता है तो इंडिया को बड़ा फायदा होगा लॉन्ग टर्म में। इसीलिए ये खबर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नाउ गाइस चलिए अब बात करते हैं जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो कि डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स के लिए एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग सिमुलेटर्स बनाती है। ये कंपनी एक तरह से हम बोल सकते हैं एक डेमो आर्टिफिशियल वॉर तैयार करती है, जहां पर जो इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, अपने वेपन्स को, अपनी स्ट्रेटेजी को ट्रेनिंग के तौर पर तैयार कर सकते हैं। कोई भी नया डिफेंस इक्विपमेंट बनता है उसके लिए पूरा सिमुलेटर तैयार कर दिया जाता है, ताकि उस चीज को टेस्ट किया जा सके।
तो जेन टेक्नोलॉजी का यही काम है। जेन टेक्नोलॉजी के पास 40 से भी ज़्यादा इंडिगस प्रोडक्ट हैं, जो कि भारतीय सोल्जर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जेन टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो मेरे सामने पीडीएफ खुल जाती है। सिर्फ 1 दिन हुआ इस पीडीएफ को आए और यहाँ पर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिलती है। सबसे पहले आप ऑर्डर देखिए, 108 करोड़ का है। ऑर्डर पे मत जाइए, क्योंकि ऑर्डर हो सकता है आपको लगे कि ये तो कुछ भी ऑर्डर नहीं है, 100 करोड़ का कोई ऑर्डर होता है। लेकिन ये आपको बताना चाहूँगा, ये ऑर्डर मिला है एमओडी से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि भाई ऑर्डर मिल कहाँ से रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अगर ऑर्डर मिल रहा है, इसका मतलब बड़े ऑर्डर आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। कंपनी को पूरा सपोर्ट मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि ये जो 108 करोड़ का ऑर्डर है, ये आपको नंबर्स में कम लग रहा है, लेकिन अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो पता चलेगा कि कंपनी खुद 12,000 करोड़ की ही है। तो 12,000 करोड़ की कंपनी को 108 करोड़ का ऑर्डर मिल रहा है, तो ये एक एवरेज ऑर्डर है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत कम ऑर्डर है। हालांकि ये मानते हैं कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप लाख लाख करोड़ का होता है, उनके लिए ये ऑर्डर बहुत कम है, बट 12,000 करोड़ की कंपनी के लिए ये ऑर्डर एक एवरेज ऑर्डर है। तो गाइज, इसीलिए जेन टेक्नोलॉजी के ऊपर नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा भी ऑर्डर प्राप्त कर रही है, डीआरडीओ के द्वारा भी ऑर्डर प्राप्त कर रही है, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं अगली कंपनी पे आ जाते हैं। ये कंपनी है अपोलो माइक्रो सिस्टम। अपोलो माइक्रो सिस्टम एक ऐसी बेहतरीन कंपनी है, हम ये कह सकते हैं कि इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रो मशीन सॉल्यूशन डिजाइन करती है, उनको डेवलप करती है। ये कंपनी प्राइमरी डिफेंस, स्पेस, होमलैंड सिक्योरिटी सेक्टर में जुड़ी हुई है। वहीं ये कंपनी मिसाइल सिस्टम, सैटेलाइट, स्पेस सिस्टम, नेवल सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, होमलैंड सिक्योरिटी के लिए मिशन क्रिटिकल हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर ये कंपनी बनाती है। इसीलिए अपोलो माइक्रो सिस्टम को बिल्कुल भी एक नॉर्मल कंपनी नहीं समझना चाहिए। और अभी अपोलो माइक्रो सिस्टम को लेकर एक अपडेट भी आ रही है, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखिए, मैंने अपोलो माइक्रो सिस्टम खोला हुआ है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे। सिर्फ 7 घंटे हुए इस अपडेट को आए, सिंपली क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल अपडेट खुल जाती है। और यहाँ पर बहुत साफ शब्दों में देखने को मिल रहा है कि जो अपोलो माइक्रो सिस्टम है, वो अपने कुछ वारंट को इक्विटी में कन्वर्ट करने जा रही है। उसने कर भी दिए हैं, करने नहीं जा रही, उसने कर दिए हैं। मतलब कि जिन लोगों ने पहले एडवांस देकर फ्यूचर में शेयर लेने के राइट लिए थे, उन्होंने अब उन राइट का यूज कर लिया है। यानी कि जो भी उनके पास राइट थे, अब वो एक्चुअल शेयर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो कितने शेयर नए बने हैं? लगभग 1.21 करोड़, जिनका प्राइस 85 रुपीज पर शेयर रहा है। इससे बड़ी बात यह हुई कि कंपनी का पेड अप कैपिटल बढ़ चुका है। ओवरऑल कह सकते हैं कि कंपनी को फ्रेश फंड मिल चुका है। इस कैश का कंपनी इंपॉर्टेंट काम में यूज कर सकती है। अब देखते हैं कि भाई बेसिकली कंपनी इस पैसे का किस तरह से यूज करती है। क्या कंपनी कोई एक्सपेंशन करेगी, क्या कोई ऑर्डर को इम्प्रूव करेगी, वर्किंग कैपिटल में इस अमाउंट का यूज करेगी, किस तरह से कंपनी इस अमाउंट का यूज करेगी, वो तो आगे पता चलेगा। अब जब नए शेयर मार्केट में आए हैं तो हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो 35 करोड़ शेयर हो गया है। बस थोड़ा सा नेगेटिव बात यह है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि नए शेयर्स ऐड हो गए हैं। और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जो परसेंटेज था, जो होल्डिंग परसेंटेज था, वो थोड़ा कम हो गया है। बाकी शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं कि जो कंपनी 269 पे देखने को मिल रही, थोड़ी वोलेटाइल हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं तो क्वांटिटी ज्यादा हो गई है। बट लॉन्ग टर्म में कंपनी इस फंड का कैसे यूज करती है, इसके ऊपर पूरी पिक्चर डिपेंड रहने वाली है। इसीलिए अपोलो माइक्रो सिस्टम के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। नाउ बात करते हैं अगली कंपनी, यानी कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये जो कंपनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। ये कंपनी एक लैंडिंग इंडियन डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि वाइड रेंज के डिफेंस प्रोडक्ट और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। वहीं ये कंपनी डिफेंस और स्पेस के लिए हाई टेक इक्विपमेंट बनाती है। सबसे बड़ी बात, सारे के सारे जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है वो इंडिया में ही डिजाइन होते हैं, डेवलप होते हैं और मैन्युफैक्चर भी इंडिया में ही होते हैं। ये कंपनी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बनाती है, जिनका यूज मिसाइल्स के अंदर, ड्रोन्स के अंदर, रेडार्स में होता है। वहीं कंपनी ऑप्टिकल सिस्टम बनाती है, जहां पर हाई प्रीसियस लेंसेज होते हैं, वहां इन सिस्टम्स का यूज होता है। सेंसर्स हो गए, कैमरा हो गए, डिफेंस और स्पेस में भी काफी ज्यादा यूज होता है ये सिस्टम। वहीं कंपनी कुछ मैकेनिकल पार्ट बनाती है, इन मैकेनिकल पार्ट का यूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट, नेवी सिस्टम्स में भी होता है। तो पारस डिफेंस को लेकर जो खबर आ रही है, जो अपडेट आ रही है, यहाँ आप देखिए, मैं स्क्रीन पे हूँ, मैंने इधर पारस डिफेंस खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो 13 घंटे की अपडेट है। सिंपली क्लिक करेंगे तो बहुत क्लियर और साफ शब्दों में लिखा आ रहा है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी कंपनी को ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर मिला है कंपनी को डीआरडीओ से। क्या ऑर्डर मिला है? T90 टैंक का। T90 टैंक के अंदर एक नाइट साइट डीएनएस लगाना है, यानी कि एक लेंस लगाना है, जिससे कि
रात में भी देखा जा सके। और ये ऑर्डर कहाँ से मिला है? डीआरडीओ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कंपनी को ऑर्डर मिला है। अब ये ऑर्डर के साथ-साथ जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ ने एक काम और किया है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी शेयर कर दी है पारस डिफेंस को। पारस डिफेंस को बोला है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप नाइट जो डीएनएस हैं, इनको बना सकते हैं। जितना चाहें उतना बना सकते हैं, हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई पारस डिफेंस के लिए एक बड़ी पॉजिटिव अपडेट है। पारस डिफेंस को आगे नए ऑर्डर मिलने की संभावनाएँ हैं और सबसे बड़ी बात, जो ऑर्डर कंपनी को मिलेंगे, वो ऑर्डर सिर्फ यही कंपनी बना सकती है क्योंकि इसी कंपनी के पास वो लाइसेंस है। तो आने वाले टाइम में पारस डिफेंस में भी तेजी है, अपोलो माइक्रो सिस्टम और जेन टेक्नोलॉजी में भी तेजी है। तो मोटा-मोटी कंक्लूजन पे आएँ, अपडेट पे आएँ तो एक बात समझ में आ गई है, इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है, फुल ऑन बूस्ट मोड में है। नई पॉलिसीज़ के चलते, ब्रह्मोस एक्सपोर्ट के चलते, जिस तरह से मेक इन इंडिया को पुश किया जा रहा है, जिस तरह से ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है ताइवान और चाइना में, इस वजह से भारत का डिफेंस सेक्टर मजबूत हो रहा है। जेन टेक्नोलॉजी, पारस डिफेंस, अपोलो माइक्रोसिस्टम तीनों कंपनीज के पास डायरेक्ट ग्रोथ का ट्रिगर है। अब देखते हैं कि आगे हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।